beating your kids is an essential part of parenting. If the kid is you. फिर तो जरूरत है. बट आप लोग को पढ़ी है क्या? अरे बाप रे मुझे तो पूछो I मत. think beating kids is very important. मैं तो I am all for it. देखो सर मुझे भी बहुत पड़ा है मार, ठीक है. मैं तो अपने बच्चे को ऐसा मारूंगा ना. तुम्हारे वाले को तो मैं भी मारूंगा. बल्कि हम एक कमेटी बनाएंगे और ऐसा दिन डिसाइड करेंगे कि मोहल्ले में किसका कौन सा दिन रहेगा. कि इस दिन शर्मा जी मारेंगे उत्सव के बच्चे को, इस दिन मेहता जी का टर्न है. मेहता जी शर्मा. मुझे लगता है ना कि ये जो हमारा सोसाइटी जिस तरफ जा रहा है, नॉट बीटिंग किड्स, बहुत गलत है. क्योंकि अगर आप बच्चे को नहीं मारोगे, नहीं आप बच्चे भी तो कम हो रहे हैं ना, उसमें भी 2-4 आप मार दोगे तो सोच रहे हो कितने कम हो जाएंगे लोग. पहले बहुत बच्चे होते थे तो आप 2-3 को निपटा भी दो तो इसीलिए वो फ्री रखते थे कि अच्छा आप भी मार सकते हैं मेरे बच्चों को, आप भी मारिए. अंदर बहुत है. अभी फैमिली कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए. हाँ तो अभी बच्चे ही कम हो रहे हैं ना, अभी 1-2 बच्चे और उसमें से भी आप किसी को मार दो. पर वही ना, अगर आप बच्चे को नहीं मारोगे इन लोग को लगेगा कि हाँ मैं ही उधर का डॉन. उनको थोड़ा रिमाइंडर देना चाहिए ना. जिसको मार पड़ती है ना वो खुद को समझ रहा होता है कि अपन मेरे को मार पड़ती है, मैं स्ट्रांग हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, कुछ तो मचा रहा हूँ जो इतना लोग मुझे. There are a lot of kids जो डांटने पे भी चुप हो जाते हैं. I think you have to be scary. नो आई थिंक ऐसा है ना, सब बच्चे डिजर्व नहीं करते. जैसे कि कोई अच्छा बच्चा है वो सुन रहे हैं तो क्यों मारना उसको ना. ऐसे जबरदस्ती. पर कोई वो खूंखार बच्चे होते हैं ना जो उनको तो उनका फेस इनोसेंट होता है और वो चलते चलते पैंट खींच देंगे. ये कौन सा बच्चा है भाई? अरे मैं बता रहा हूँ मैंने किया ये लाइव किया मैंने बचपन. एक बार ना एक बंदा था आप लोग के पड़ोस में रहता था, तो उसको बहुत चुल थी कि बच्चों को बहुत परेशान करता था वो. जैसे कि होते ना कुछ मोहल्ले में बच्चे कि बच्चों को कुछ परेशान कर दिया, पैंट में हाथ डाल के ऐसे गायब हो गया बच्चे को परेशान करते हैं ना ऐसे. तो वो ऐसे हम लोग के बच्चे, हम लोग की जो ग्रुप थे उसको परेशान करता था बहुत और पैंट वैंट खींच देता था. तो एक बार मुझे ना वो ऐसे अकेले मिल गया. वो क्या कर रहा था बंदा, एंटीना सही कर रहा था छत पे. तो अब मुझे पता था कि हाथ तो इसका फ्री नहीं है, हाथ तो ऑक्यूपाइड है. तो मैंने स्मार्टली प्ले किया ना, मैं दौड़ के गया और वो ना ऐसे कुछ डिस्टेंस पे एक कहीं सीढ़ी पे कुछ खड़ा था. तो वहां से वो ऐसे एकदम से इमीडिएटली अपने आप को सही भी नहीं कर सकता था. तो मैंने एकदम सही स्पॉट किया उसको और जाके मैंने ऐसे करके ऐसे यही सब पाप प्रिंसर के बच्चे को लगे. मैंने तो बदला लिया ना, पूरे बच्चों के लिए मैंने बदला लिया. फिर उसके बाद उसने कुछ नहीं किया. उसके बाद क्या करता है, सबक सीखा ना उसने. उसके बाद कभी तंग नहीं किया ना उसने. The reason why you're hitting your kid is very important. I feel like without some reason sometimes you should give. Why? देना चाहिए सर. कुछ कर नहीं रहा बच्चा चुपचाप बैठा हुआ, उसको क्यों पीटेंगे कोई? And I think it should be like a social responsibility. जैसे मैं प्रिंसर का बच्चा को मैं बाहर देखूंगा ना, मैं पटक के चोक स्लैम मार दूंगा. फिर वो उधर से उठ के घर मुझे जाएगा. डर है मेरा बच्चा कहीं तुम्हें ना ले रहा हो. ये इतना क्यूट है पर मेरे बच्चे मिलके इसी के छाती पे चढ़ के तांडव कर रहे हैं. बट मुझे ऐसा भी लगता है ना, why you should beat your kids is that because हमें पढ़ा है, अब उनको क्यों एक्सक्लूजन देना है ना. ये क्या बात हुई? नहीं तो ये तो जनरेशन से पास ऑन होते हुआ जनरेशनल प्रॉपर्टी थोड़ी है. मुझे जो से पढ़ा है ना, जैसे बेल्ट से पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, मैं तो दूंगा. पता होना चाहिए ना कि हम लोग का फैमिली में क्या है कैसा. मैं तो उसको भी इनकरेज करूंगा कि तुम्हारा बच्चा होगा उसको भी मारो. But there has to be some reason ना, बच्चे ने कुछ किया है तो उसे मारो. मैं वो reasons I'll create, no. I'll create reasons. कुछ गिरा दूंगा. अरे तूने गिराया. On a very serious note, the reason why you hit your kid is also very important. Like बच्चे ने कोई बदमाशी करी, कुछ गलत काम किया, he is not understanding even after उसको समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है, तो जाके उसको मारो. Like that should be like the last resort. या फिर एक आधा थप्पड़ मार लिया, it's fine. लेकिन अगर बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, like he is genuinely struggling with something already, और उसको फिर मारने लग जाओ, that's no solution. So you're failing as a parent if you're just पहले ही doing मार that. दो so that उस टाइम मारना नहीं पड़े. मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैलेंस अगर क्रिएट कर पाओ. मुझे नहीं लगता कोई सुधर जाएगा मार पीटने से. मतलब जिसको जैसा होना है वो वैसे ही रहेगा. सारे बच्चों को जरूरत भी नहीं है ये है कि सुधर नहीं जाएगा, पर जिस एक्सटेंट तक गिर सकता है उससे थोड़ा ऊपर तो बचा ही सकते हैं ना. एज अ पेरेंट आपका ड्यूटी क्या है कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकाल के दो ना. कई बार मैंने देखा है ना, लाइव एग्जांपल जैसे मैंने देखा है कि कई बच्चे ना मार पीट के बाद भी
आप जैसे निकलते हो। और वो कोई चेंज नहीं आया उनमें। Yeah, there are kids like कई that. और कई बिना मारपीट के भी बिगड़ गए। ना। कई बार बिना मारपीट के भी हाँ। they are just fine. They're fine। हाँ, और तो मैं- क्यों? मुझे लगता है it totally depends on the kid. It depends on the kid. But- Not every kid needs to be hit. There are kids जो बहुत बदमाशी करते हैं या फिर बात ही नहीं सुनते या फिर परेशान करके रखते हैं, उनको एक चमाट पड़ना चाहिए. मुझे वो पेरेंट्स बहुत मैग्नेटिक लगते हैं ना, जो मारपीट भी नहीं कर रहे हैं हाँ। बट बातचीत से उनका काम That's हो my जा रहा dad. है। That's my dad. हाँ। उन लोग का उनको और ही कुछ- डिफरेंट है क्या ना। हो रहा है ना ऐसे पेरेंट्स का कि बस आंख दिखाया या बोल दिया और उनके सब आने से follow। पहले ही सब चुपचाप बैठ के पढ़ाई करने लगते थे हाँ। मेरे डैड के आने से पहले. तो वो पेरेंट्स मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं। Yeah. जैसे मेरे पापा ना, उनके लिए बहुत डरते थे हम लोग। हाँ। उनका नाम अगर हाँ, आवाज same. भी सुनाई दे दी तो चुपचाप बैठ के पढ़ने सेम लगे। सेम सेम सेम. फिर भी पता नहीं क्यों मार रहे हैं मुझे। आई थिंक उनको मजा आ रहा था एक उनको पॉइंट एक के टाइम बाद- बाद. I think he is my type of parent. मतलब ये सोचो कि मजे उनकी मजे में आवाज मार से रहे सबकी थे। फट रही है, हाँ, हाँ, उनका हाँ। नाम से जिक्र से ही हालत खराब हो रही है, फिर भी मार रहे. फिर भी मार रहे हैं वो। इतना आई थिंक आपको जरूरत थी थोड़ी. उनको मजा तो नहीं आ रहा है ये। मुझे लगता है आपको तो थोड़ा बट कम पड़ा उसके है। बाद भी ऐसा निकला तो. That's what you got little less no. और आपको अभी भी पढ़ना चाहिए सर जब आप जाते हो ना। डू यू स्टिल गेट हिट? मम्मी से तो मतलब किस बात नॉट इन पे? अ सीरियस वे, हाँ. बट कभी कभी मैं खुद ही नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ तो मम्मी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दो लगा दो ना ऐसे। आई थिंक एक आधा झापट इज फाइन, बट ऐसे हाँ। मार मार के अधमरा करना इज नॉट समथिंग आई वुड सपोर्ट. नहीं नहीं होना चाहिए। क्या? There should be one festival where you Children's Day. Let's keep it Children's Day. Children's Day में ऐसे करते हाँ, हैं कि जैसे वो होता है ना कि क्या बोलते हैं, जैसे नॉर्मल डे पे आप रोज साफ सफाई करते हो पर दिवाली पे आप डीप क्लीनिंग कर रहे हो, तो चिल्ड्रंस डे को आप पूरा एकदम स्कूल में लाइन लगाएंगे। AK-47 लेके पूरा तर 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 तर। कितना मजा आएगा सर लाइन में ऐसे ऐसे करके एक ही स्विंग में सबको झापड़ लग रहा है। No, yeah, there has to be some reason or else it's just Yeah, Children's Day. No, but do you support कि बच्चे को ऐसे खून वून बह रहा है, बच्चा एकदम रो रहा है, इतना रो रहा है तो फिर और मारो कि रो क्यों रहा है तू। मुझे आपको पढ़ता था ऐसे हाँ। मुझे भी पढ़ता था like I get it then I start crying. Why are you crying? Don't cry. अरे एक बार तो सोचो, जैसे लड़के नहीं रोते ना, this is the reason why guys don't cry. एक बार क्या हुआ ना कि मैं एक बार तो मेरी मम्मी ने ना मुझे ऐसे मेरा वाटर बॉटल उठा के ही मार दिया। घर में कुछ और नहीं मिला तो मेरा वाटर बॉटल ही उठा के मार दिया, और मैंने ना ऐसे खुद को डिफेंड करने के लिए ऐसे हाथ रोक दिया तो मेरे हाथ पे कट लग गया ऐसे उसको। तो अब वो खून देख के ना और मार रही है कि क्यों रोका तूने, क्यों रोका। अरे भाई आउट नहीं, ऑफ कंसर्न भी मारना हाँ, पड़ती है ना. नहीं रोकता तो मेरे फेस पे नहीं लगती। काफी वही तो बार ना ऐसा सर, होता है सोचो मम्मी को लगा आपका हाथ इम्पोर्टेंट है फेस से। क्योंकि हाथ से झाड़ू भी तो लगवाना है। फेस का तो क्या काम। शादी तो वैसे भी कोई नहीं माँ करने हूँ मैं, तो वाला पहचान कैसे भी लूंगी। No, but वो भी होता था ना कि आप ऐसे खेल के आए, आपको चोट लगी इसलिए हाँ, और मार पड़ती है अरे कि इसके क्यों लिए तो- क्यों कपड़े इसके लिए खराब जैसे किए. मुझे ना ऐसे वो होता था कि मुझे आग वाग से खेलने का बहुत शौक होता था। गॉड, ये कैसा तो शौक घर है? पे माचिस वाचिस जला रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे बहुत मार पड़ती थी। ऑब्वियसली पड़ती चाहिए, घर उड़ जाएगा आपका, क्या कर रहे हो? He will get set on fire. That's not the problem. घर उड़ जाएगा is the problem. मैंने एक बार सिलेंडर में से ऐसे आग निकाल दिया था। What? हाँ, मेरा I think this is lying, man. मेरा नो अरे सीरियस वे में ब्लास्ट नहीं होता है? ब्लास्ट नहीं हुआ ना। मैंने कैसे कम गैस था? जो सिलेंडर है ना, मैं उसको टेस्ट कैसे कर रहा था। जो लाइटर है ना, सिलेंडर को ना ऐसे प्रेस करोगे ना तो उसमें से रिलीज होता है गैस। जो सिलेंडर प्रॉपर सिलेंडर, उसका कैप निकाल दो। तो अगर आप इस फिंगर से ना, आपका फिंगर थोड़ा अगर पतला है तो आप उसको प्रेस करोगे तो उसमें से गैस रिलीज होता है, और वो रिलीज करके मैं लाइटर ऐसे चला रहा था। मुझे लगता है Oh 2 my लोगों का God. पिटा आपके लिए इनफ नहीं है सर। तो पता क्या हुआ, ऐसे ना फायर बबल निकला, Oh मेरे my God. आईब्रोज मेरे सब ऐसे जल गए। सब जल गए, मेरे हाथ वाथ के बाल सब जल उसके गए। बाद भी इतना बाल तब भी बचा। आपका बाल था? इतना कितने बाल क्लास बचे। में आपका बाल था? ये तो मेरा सब पता नहीं कब से है। इसलिए भी मार पड़ता होगा। इतना हेरी बच्चा। अनिल कपूर के बाद आप ही हो सर। तो पर वो- मुझे लगता है सर मॉम डैड इनफ नहीं थे आपके लिए, पूरा कम्युनिटी बैठ के आपको मारना चाहिए था। तो लोगों को हायर करके मारना चाहिए था इनको. पता चला आई थिंक मेरे नाम की एक सुपारी स्टार्टअप जल कर रही है। सकते हैं ना, Hit your kids. बिकॉज अभी इतना मॉडर्न टाइम में कहाँ किसी के पास टाइम है बच्चे को हाँ, मारने के लिए ना। लिए। तो आई थिंक एक कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, बीट योर किड्स। मेरे मम्मी को ले जाओ तुम लोग। उनका मतलब लगता है मम्मी को ले मुझसे आपका पूरा- बच्चे को भी लेके जाओ। मुझसे पूरा नहीं हुआ है उनका। उनको अभी और हाथ साफ करना है।
पर बुरा नहीं लगता क्या बच्चों को मार के? बुरा क्यों लगेगा? तो एक तो फन आता है ना, मुझे तो लगता है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लिप। अगर आपको एक क्लिप पसंद आया तो आपको हमारा मेन वीडियो देखना चाहिए, बहुत मजेदार है और हम लोग ने बहुत पेरेंटिंग के बारे में बात किया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, जाके पूरा पॉडकास्ट देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, सब्सक्राइब।